विश्वास किस पे करें और किस पे नहीं करें। कामकाजी जीवन में संभावनाओं को देखें या फिर वहां संशय देखें। आगे अभितेपरगामी होकर बढ़ना है या प्रत्येक कदम को सधी हुई स्थितियों के साथ में लेकर चलना है। जो मंजिल सामने नजर आ रही है वो गफलत है या फिर वाकई में वहां से जीवन परिवर्तित होने वाला होगा। कई बार मति के साथ भ्रम के ये सारे ही घेरे उपस्थित रहते हैं। ढैया व्यक्तिगत जीवन में सिर्फ कर्म के साथ में संघर्ष नहीं लेकर आती, मानसिक तौर पर भी ऐसी अवस्थाओं को सामने रखती है जहां व्यक्ति खुद को संभालने की श्रेष्ठता के साथ में नहीं होता। यहाँ वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए ढैया का क्रम वर्तमान समय के साथ में चल रहा है। साथ ही साथ 17 जून 2023 वो तारीख रही जहाँ से शनिदेव वक्री अवस्थाओं में आ गए। इसी वजह से जहाँ हम खुद को लगातार जद्दोजहद के साथ में आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, वहीं से एक एक छोर के साथ में पुनः और अधिक दुविधाएं आने लगी और कई बार व्यक्ति हार मानने लगता है, घबराहट में होता है। कुछ समय पहले 7.5 आई थी, पुनः ढैया चल रही है, शनिदेव का वक्री क्रम भी साथ में है, देवगुरु बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं। ये दो प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं हैं और व्यक्ति उसके आधार पर सोचकर खुद को पशुपेश में लेकर चलता है। परंतु जब तक ये सारी अवस्थाएं सोची जाती, पुनः 4 नवंबर 2023 यानी दीपोत्सव के ठीक पहले शनिदेव मार्गी अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं। गुरु राहु का चांडाल दोष यहाँ 30 अक्टूबर 2023 को समाप्ति काल की ओर अग्रसर रहेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जिसको बेहतर कहा जाता है, अनुभव में भी आती है तथा महान्यायाधिपति की सबसे नज़दीक की दृष्टि है, वो गुरु पर रहने वाली होगी। इसे भी श्रेष्ठतम क्रम के साथ में देखा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव दोनों ही सूर्य राशि स्थान को देखने वाले होंगे, जो कि आत्मा के कारकाधिपति ग्रह हैं। तो सबसे पहले आप ये गौर कीजिएगा कि यहाँ जो मानसिक स्तर पर व्यक्ति को स्थिर होना होता है, मानसिक सुख की बात अलग है, परंतु मानसिक स्तर पर जो स्थिर होना होता है उसकी आशातीत स्थितियाँ आपके समक्ष यहाँ पर निकल कर आ सकती है। और वहीं जो कोई भी रियल एस्टेट से संबंधित अप्रोच में आप जुड़े हुए थे, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव था, पिछले जो 4 से 5 महीने बिल्कुल स्लोअर बेस पर निकले तथा कोई रफ्तार आ ही नहीं पाई, वहाँ अब आपके लिए कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस फिर से आ सकते हैं। उसमें भी गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ द्वादश को, कर्म को, अपने मूल त्रिकोण को यानी धन भाव को भी देख रही है। शनिदेव की दृष्टि उनके ऊपर है। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव समग्रह है, न शत्रुता है न ही मित्रता है। आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति को चिर स्थायी तौर पर प्रगति देने वाले होते हैं। तो ऐसे क्रम के साथ में आपके लिए कहीं न कहीं फाइनेंशियल गेन की अप्रोच निकल कर आ सकती है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में तो वहीं टेक्निकल फील्ड में आपका जुड़ाव है। आप किसी भी ओवरसीज़ की अपॉर्चुनिटी को खुद के लिए इवॉल्व करना चाह रहे थे, या फिर आप बहुत लंबे समय से बाहर की तरफ थे। इसके बिल्कुल उलट स्थितियों को भी देख लीजिए, बाहर की तरफ थे और नेटिव के साथ में एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, जुड़ें, भले ही कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में सैलरी रहे, परंतु हम आगे बढ़ना चाहते हैं और वहाँ अब कुछ समय तक खुद को पुनः स्थिरगामी करके जीवन की संतुष्टि के प्रवाह को देखना चाहते हैं। वो अवस्था क्रम आपके साथ में पूर्णकालिक तौर पर यहाँ रहता हुआ प्रतिबिंबित होता है। हम ये भी आपसे निवेदन करेंगे कि माता के स्वास्थ्य को लेकर 4 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक विशेष स्तर पर आपको ख्याल रखने की स्वयं के लिए ज़रूरत रहेगी। इस मूल मंत्र को अपने भीतर तक अपना कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि जो लोग लंबे समय से शत्रुवत स्थितियों का निर्माण आपके लिए करके चल रहे थे, आपको लगातार कहीं न कहीं उलझावे के सिरे के साथ में लेकर चलने के प्रयास के साथ में जो लोग थे, अब वो भी काफ़ी हद तक आपसे दूरी बनाकर रखने वाले होंगे। हालांकि यहाँ नौकरी पेशा जीवन में अभी भी संघर्ष रह सकते हैं। उन संघर्षों के साथ में तालमेल बिठाने का जो एक अवसरवादी स्तर होता है वो आपके साथ बना रहने वाला होगा। और वहीं कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि 4 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 के मध्य आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। उस शुरुआत को एग्जीक्यूशन में लेकर आने में थोड़ा सा अभी भी रुकने की आपको ज़रूरत रहेगी। प्लानिंग जितनी प्रिसाइज रहेगी, जितने रॉबस्ट फोल्ड के साथ में रहेगी, उतना ही पॉजिटिव आप खुद को यहाँ पर महसूस करते चले जाएंगे। वहीं शनिदेव की दृष्टि जो यहाँ रोग
ऋण और रिपु भाव पर बनी हुई है। मार्गी होने के बाद में शनिदेव की स्थितियां यहाँ पर आपके लिए आर्थिक तौर पर सबसे पहले तो एक स्मूथनेस को लेकर आ रही है। कोई लोन आदि की रिक्वायरमेंट थी, कहीं से रुपए पैसे में एक तरह से आवश्यकता थी कि हम स्थिरता की तरफ आएँ। जो लोग बारंबार हमारे लिए अब शत्रुवत स्थितियों का निर्माण करके चल रहे थे रुपए पैसे की वजह से, वहाँ से भी अब आप कुछ हद तक सहूलियत खुद के लिए प्राप्त कर सकते हैं, परंतु स्पष्ट जवाब के साथ चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि उसमें मृदुभाषिता घुली हुई है स्पष्ट जवाब में भी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वाणी भाव को एक तरह से देख रहे हैं, जो कि उनका मूल त्रिकोण है और उनका कारक भाव भी है। दूसरे क्रम के साथ में जो यहाँ कफ प्रधान प्रकृति के रोग होते हैं, स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज होते हैं, वो अभी भी डिस्टर्बेंसेस के फोल्ड आपके सामने रख सकते हैं। उनसे संभल कर चलने का आप पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसमें कोई और रुकावट तथा बाधा नहीं है। इसी क्रम विशेष के साथ में इस एक बात को भी अपने भीतर तक आत्मसात करके आप रखने वाले रहें कि जो कार्य आपने यहाँ पर हाथ में ले लिए हैं उसके अंतिम सिरे के निभाव तक खुद को बनाकर रखिएगा। कोई भी आपके सामने प्रोजेक्ट आया है, आपने उसके 50 to 70% के एग्जीक्यूशन के बेस को देखा और उसके बाद में किसी और को सौंप दिया। डिसाइसिव मोमेंट पर आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी और वो ही प्रेजेंस आपकी जर्नी को यहाँ अटमोस्ट पॉजिटिव फोल्ड देने वाली हो सकती है। इस एक बात को भीतर तक जितना गहराई से आत्मसात करके आगे बढ़ा जाए, उतनी ही बेहतरी आपके साथ में संवर्धित होती चली जाएगी। एक आशा अपेक्षा अपने साथ बहुत गहराई से बनाकर रखिएगा कि जो यहाँ पर अपेक्षित लाभ लंबे समय से अटके हुए थे, जिसको हम लगभग भूल चुके थे, किसी रुपए पैसे की अवस्थाओं के साथ में किसी व्यक्ति विशेष को मदद की थी, ऐसी कोई और गणनाएं हैं, वहाँ से स्पष्ट रूपेण अब आपके लिए बेहतरी निकल कर आ सकती है। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति का द्वादश भावस्थ क्रम को देखना हो रहा है और शनिदेव का जो देवगुरु बृहस्पति को देखना हो रहा है, आप अपने लिए अब काफ़ी हद तक खर्चों पर नियंत्रण प्राप्त करने वाले होंगे। ये भी पॉजिटिविटी है। ये दोनों ही ग्रह व्यवस्थाएं जो उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देख रही है। देखिए, जब भी शनिदेव कर्म भाव को देखते हैं, व्यक्ति के साथ में निराशा भरा आलस्य आने लगता है, परंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति सूर्य राशि स्थान को देखते हैं, पुनः स्थितियाँ एक तरह से समगत स्तर के साथ में दृष्टिगोचर होने लगती है। उस अवस्था विशेष के साथ में आप अटमोस्ट पॉजिटिव फोल्ड को अपने लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे, जिसमें रुकावटें तथा बाधाएं बिल्कुल भी नहीं है। क्रमबद्ध सिरे में आप ये भी देखिएगा कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखते हुए देवगुरु बृहस्पति का ये आधारभूत क्रम आपकी जीवन यात्रा को विशेष से विशेष स्तर पर सकारात्मक क्रम देता चला जाएगा। पिता के साथ में संबंधों में आप पूरा जुड़ाव अपने लिए अपनाकर चलने वाले रहेंगे। ये वो अंतराल है जहाँ पर कामकाजी जीवन में आपका एकाग्रचित्त स्तर लगातार बढ़ने वाला होगा। वहीं से बेहतरी है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। उसमें भी 4 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक के समय को खुद के लिए अत्यंत व्यवस्थित क्रम में देखने की जरूरत रहेगी। अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी जगह देते हुए, उजास देते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जीवन यात्रा वहीं से आपके लिए संवर्धित आधार को देखने वाली होगी। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक अपनाकर आप चलते चले जाएं। ये भी स्मृतियों में रखें कि नौकरी पेशा जीवन में जो ले ऑफ की चिंताएं सता रही थी, एब्रप्ट प्लेस चेंज के मेजर जो सामने आ रहे थे, कुछ लोग जो आपके प्रति पूरे तरीके से हीन भावना रख रहे थे, उनसे हटकर भी अब आप बुनियादी तौर पर अपनी इस जर्नी को एवॉल्व करने वाले रहेंगे। निवेदन आपसे यह है कि निरंतर हनुमंत उपासना के साथ चलिएगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम तथा साथ में ही संकट मोचन हनुमान अष्टक, हो सके तो प्रत्येक 6 महीने में हनुमंत मंदिर ध्वजा लगाने की ओर जाना। प्रत्येक 5वें शनिवार पूरे ही घर परिवार सहित यदि आप सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं तो मन के भीतर की स्थिरता को अब ऊर्जा का सहयोग मिलने लगता है तथा वहीं से यात्रा परिवर्तन के सिरों को भी देखने लगती है। ये क्रम यहाँ व्यवस्थित तौर पर अब आपके साथ में बना रहने वाला होगा। इसमें कोई भी और चिंता के सिरे आपके लिए काबिज नहीं है। इस अवस्था को भी प्रतिध्वनित करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में भी स्थिरता अब आपके साथ में रहने वाली होगी। तो ये था वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के होने वाले मार्गी क्रम का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।